बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आलू मटर और गाजर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून के करीब, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये पेस्ट अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर मेरे पास 4 अदद थे, और अब मैंने इसके अंदर ऐड करने के बाद चम्मच से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है रेड चिली पाउडर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। आप कम खाते हैं कम ऐड करें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा ऐड करें। तब उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से घुल-मिल जाएँ। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार करना है कि ये मसाला अच्छे तरीके से गल जाए, और इसे मैंने कवर कर देना है। और अब देखिए कि मसाला तकरीबन तकरीबन गल चुका है, और मैंने मटर जिन्हें मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ था वो ऐड कर दिए हैं। अब मैंने चम्मच से इसे चलाना है, मिक्स करना है, और मैंने इंतज़ार करना है कि मटर अच्छे तरीके से गल जाएँ और पक भी जाएँ। तो उसके बाद, क्योंकि मटर थोड़े सख्त होते हैं और थोड़ी देर से गलते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आलू है जिसे मैंने पहले से ही बारीक काट के रखा हुआ था। छोटे-छोटे ऐसे ही काटे जाते हैं। तो अब मैंने गाजर और आलू मटर सॉरी गाजर डालने की जो वीडियो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन आलू और जो गाजर है वो गल चुकी है। हमने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। ये ऐसे ही दिखने से अच्छे लगते हैं, ऐसा ना हो कि इसका हलवा बन जाए, और हलवा ना देखने में अच्छा लगता है ना खाने में अच्छा लगता है, और उसके अंदर घी भी फिर बहुत ज़्यादा डलता है। तो मैं एहतियात के साथ चम्मच चला रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ। सो गाइज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन ये बनके तैयार हो चुका है, और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया, जो कि टेस्ट को भी इंक्रीज़ करता है, खूबसूरती को भी इंक्रीज़ करता है, और देखने वाले की आँखों को बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे लगता है कि धनिया डालने के बाद ही हमारा जो सालन होता है, जो हम कुछ बनाते हैं, वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पक चुका है, बन चुका है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जी, अब मैं इसे करने लगी हूँ सर्व। यकीन जानिए बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है, और ये सालन सिर्फ़ मैंने 10 मिनट में बनाया है। आप लोग भी बना सकते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही आपने बनाना है।